जीएसटी 2.0 के बाद आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। आपको ये तो पता लग गया है कि यहाँ पर जीएसटी कम हुआ है और ये आप कह सकते हैं कि ये सेक्टर बेनिफिशियरी है। पर कोई भी वीडियो इंटरनेट पे ऐसी नहीं दिखाई दे रही जो आपको ये बता दे कि इस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे के कारण बता दे और सेक्टर अंडर वैल्यूड भी दिखाई दे रहा हो और उस सेक्टर काफी समय से चला भी ना हो। इतने पॉइंट कोई नहीं कवर कर रहा क्योंकि सबने मोटी मोटी चीजें पढ़ी हैं कि इस सेक्टर के अंदर ये जीएसटी रिड्यूस हुआ है तो ये फायदेमंद है। और एक बात यहां पर ये भी है कि अगर आप जीएसटी 2.0 के बाद ये सोच रहे हैं कि ये तेजी आपको चौतरफा दिखाई देगी तो भी आप गलत साबित हो सकते हैं। और एक बड़ा वर्ग इंटरनेट पे ऐसा भी है, वो ये बात कर रहा है कि जीएसटी 2.0 का जो असर आना था वो बाजार के अंदर आ चुका है। और असर आप सभी को पता है कैसा आया है कि शेयर्स में जरा सी भी चाल देखने को नहीं मिली है। उस दिन थोड़ी बहुत तेजी आई थी, उसके बाद वो तेजी भी ठंडी हो गई है। तो क्या जीएसटी 2.0 बाजार जो है कंप्लीटली डिस्काउंट कर गया है? ये भी अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा सेक्टर डिस्कस करूंगा जो साइज के हिसाब से बहुत बड़ा सेक्टर है और उस सेक्टर को जीएसटी का सीधा सीधा बेनिफिट है। सेक्टर के साथ साथ जो कंज्यूमर है उसको सीधा सीधा पास ऑन होगा नहीं, हो चुका है। अब आप कहेंगे ये तो 22 तारीख को लागू होगा। मैं कह रहा हूं उस सेक्टर की कंपनी अभी से घोषणाएं कर चुकी हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, लेकिन आप बात पूरी समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिस सेक्टर पे पहले से पहले घोषणाएं आ रही हैं कि उस सेक्टर की कंपनियां इतना पॉजिटिव हैं इस डिस्काउंट को लेकर जो उन्हें कंज्यूमर को पास ऑन करना है, यानी कि उस सेक्टर में कितना बड़ा उबाल आ सकता है। और सेक्टर इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि सेक्टर में अभी भी बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती हैं और उनके अंदर पास्ट में भी कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। देखिए आप सभी लोग सेक्टर का नाम जानना चाह रहे होंगे। सेक्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर और साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी। ये पूरा सेक्टर इसका फायदेमंद है अगर हम सीधी सीधी बात करें। अब क्यों, एक बार आप जरा बात को ध्यान से समझ लेना। इस सेक्टर के अंदर आप 2 व्हीलर ले लीजिए 4 व्हीलर ले लीजिए, आप विदाउट जीएसटी तो नहीं खरीदते, यानी कि इंडस्ट्री सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री मतलब कस्टमर को सीधा सीधा पास ऑन। अगर ये इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड भी होती, यहाँ पर ऐसे प्लेयर भी होते जो विदाउट जीएसटी अपना माल बेच चुके होते, तो यहाँ पर कंज्यूमर को बेनिफिट पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, शूज की इंडस्ट्री ले लीजिए आप, गारमेंट्स की इंडस्ट्री ले लीजिए आप। यहाँ पर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री भी है, बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री उनसे भी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। तो यानी कि कस्टमर को डिस्काउंट पास ऑन होगा या नहीं होगा वो एक बहुत बड़ा विषय है। अब यहाँ की अगर हम बात करें ऑटो एंसिलरीज ऑटो इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर कस्टमर को सीधा सीधा 22 तारीख से ही उनके प्राइस पर असर दिखेगा। कंपनियों ने भी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी हो, M&M ने, मारुति ने अपने रेट जो है कम कर दिए, टाटा मोटर्स ने, सब ने अपने रेट जो है कम कर दिए। 22 तारीख के लिए नई लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी निकाल दी है। 1.5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट है गाड़ियों पर। अब एक बार जरा साइज पर भी नजर डालो आप इस इंडस्ट्री की। अगर आप 4 व्हीलर में बात करें, मारुति को उठा लीजिए, हुंडई को उठा लीजिए, टाटा को देख लीजिए और M&M को देख लीजिए। इन 4 कंपनियों की ही सेल उठाकर देख लो आप और उसको टोटल करके देख लो। आप अगर पाएंगे तो आपको टोटल सेल बता रहा हूं मैं 10 लाख करोड़ के आसपास दिखाई देगी। 10 लाख करोड़, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इसमें एक्सपोर्ट्स की भी सेल हो गई और टाटा जैसी कंपनियों की जो है कमर्शियल व्हीकल की भी हो गई। आप जब भी अगर उसको भी हटाकर देखेंगे तो जब भी मेरे हिसाब से कम 7-8 लाख करोड़ की तो मार्केट इन 4 कंपनियों की ही है। अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, किया मोटर्स जैसी कंपनी आ गई, MG हेक्टर जैसी कंपनी आ गई, वो भी लिस्टेड स्पेस में नहीं है। मैंने आपको लिस्टेड स्पेस में ही कंपनियां बताई हैं, तो मोटा मोटा इनमें भी देखें तो बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसे ही आप आ जाइए 2 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर। 2 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर आप हीरो मोटोकॉर्प, TVS, बजाज ऑटो और ओला जैसी कंपनियों को अगर उठा के देखेंगे तो इनका टोटल सम आप करके देखिए तो 1.5-2 लाख करोड़ की ये भी मार्केट है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में लिस्टेड और ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जो है मोटा मोटा 10 लाख करोड़ की तो वैसे दिखाई दे रही है। अगर हम सम करके देखें, एक्सपोर्ट वगैरह इनमें थोड़ा और कम कर लेते हैं, तो अगर हम ये डोमेस्टिक की सेल पर ही देखें तो इतना बैठ रहा है मेरे हिसाब से। जो है थोड़ा बहुत फिगर इधर उधर हो सकता है, पर आप एक बात को समझिएगा मोटा मोटा। अब हमारी डोमेस्टिक मार्केट में इतने बड़े रेवेन्यू पर ये असर पास ऑन होगा और कंपनियों ने पास ऑन करना शुरू कर दिया है। अब हीरो जैसी जो कंपनियां हैं उनका तो क्लाइंट भी जो है अगर हम देखें तो सारा क्लाइंट जो है मिडिल क्लास क्लाइंट है।
यानी कि वहां पर अगर 5,000 रुपये का भी एक बाइक पर डिस्काउंट आ रहा है तो वो भी कस्टमर को मायने रखता है। तो ये बात सच है कि जिन्होंने अभी भी व्हीकल्स लेने थे, अब वो 22 तारीख के बाद व्हीकल्स परचेज करेंगे। एकदम से सडनली जो है बाजार में काफ़ी बड़ी डिमांड बनने की यहाँ पर जो है स्थिति दिखाई दे रही है। अब 3 फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो जीएसटी का पास ऑन होना। अब इसमें कंपनी की बैलेंस शीट पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, ये तो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पर असर है, तो ये तो कंज्यूमर को सीधा सीधा एक बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। साथ ही साथ फेस्टिव सीजन भी है, इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तीसरा, इस सेक्टर के अंदर जितना अप एंड डाउन अभी पास्ट में रहा है इन्वेंट्रीज को लेकर या डिमांड सप्लाई को लेकर, वो भी अब कहीं ना कहीं जो है सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथा, अगर इन कंपनियों ने फेस्टिव डिस्काउंट अगर कर दिया तो वो भी अपने में एक चीज दिखाई देती है कि यहाँ पर सीधा सीधा मार्केट में असर दिखाई देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री दिखाई दे रही है जिसको एक नहीं 4 तरीके से फायदा होता दिखाई दे रहा है आने वाले 2-3 महीने के अंदर। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स वाली इंडस्ट्री है उसको भी फायदा है। मारुति का बिगेस्ट वेंडर है संवर्धना मदरसन सुमी। वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने में भी बहुत बड़े साइज की कंपनी है। तो अब आप सोचिए, मारुति की अगर प्रोडक्शन बढ़ती है, मारुति को उसका बेनिफिट हो रहा है क्योंकि मारुति की गाड़ी इकोनॉमिक रेंज की ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो ये सीधा सीधा मदरसन को भी फायदा है। तो ऐसे ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अंदर भी बहुत कंपनी आपको दिखाई देंगी, जो हीरो का बड़ा वेंडर है, जो बजाज का बड़ा वेंडर है। तो आप ये खुद भी मतलब देखना कि वहां पर आपको जो है तेजी दिख भी रही होगी और आगे दिखेगी वो तेजी जो है, लेकिन साइलेंट तेजी है, क्योंकि बाजार का मूड ऐसा है, बाजार आपको सडनली नहीं करके चीजें दिखा रहा, बाजार धीरे धीरे तेजी दिखा रहा है। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो है हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, उन कंपनियों पर जहां पर सेल्स ग्रोथ है अभी भी, जहां पर प्रॉफिट में ग्रोथ है अभी भी, और अब होती हुई दिखाई दे रही है जो है आगे भी। साथ ही साथ वैल्यूएशन सस्ते हैं और शेयर चले नहीं है। तो आप सारी चीज छोड़ दीजिए, आप ऐसे शेयर फाइंड आउट करिए जो काफी समय से चले नहीं है। अगर आप टाटा मोटर्स को देखें तो टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, लेकिन उनकी गाड़ियों की जो सेल्स फिगर है वो बढ़िया है, वो ओके चल रहा है, ईवी में कंपनी बढ़ रही है, सब कुछ है। तो टाटा मोटर का स्टॉक जो है ना चलने का क्या कारण है वो भी यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है, और सारी चीजें वो पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर को, सब चीजें उनके पॉजिटिव पक्ष में दिखाई देती है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 2 व्हीलर में आप हीरो मोटोकॉर्प ले लीजिए, विदा ने धमाल मचा रखा। विदा जैसे जो व्हीकल्स हैं इनको मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी अच्छी खासी पहचान दिला रहे हैं, और बाइक सेगमेंट के अंदर आपको कहने की या समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। हीरो मोटोकॉर्प अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक के हिसाब से सिंगल के मल्टीपल पे पूरे सेक्टर के अंदर सबसे सस्ता स्टॉक है आज भी 5400 रुपए के आसपास, और पी भी आप देख लीजिए उसके हिसाब से भी आपको सस्ता दिखाई देगा प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, और अर्निंग वगैरह सब बढ़िया चल रही है। इस कंपनी को लेकर बाजार को पीछे चिंता थी कि भाई अब क्या होगा, कि एकदम से सडनली इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगे नहीं होंगे, तो समय लगता है, वो चीज करके भी दिखा रही है कंपनी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 3-4 चीजें देख लीजिए इस सेक्टर के अंदर, कंपनियां सेल्स ग्रोथ दिखा रही हो, प्रॉफिट अच्छा आने की उम्मीद हो, पी सस्ता हो, वैल्यूएशन ठीक ठाक हो, तो ये सेक्टर आपको बूम करता हुआ दिखाई देगा। और वाकई में ही जो हम सोच रहे हैं, अगर इंडस्ट्री में इस तरीके का रिजल्ट आया और ये चीजें दिखाई दी, तो आप ये सोच लीजिए जो है ये इंडस्ट्री जो है, ये सेक्टर जो है बहुत तेजी से पैसा बनाकर दे सकता है इस साल के अंदर भी, अगर हम देखें। और ग्रीन शूट्स जो है वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर विजिबल है। आज भी सेल्स फिगर आए हैं, तो सेल्स फिगर में आप देखिए, सेल्स फिगर जो है कंपनी के खराब नहीं है, बढ़िया सेल्स फिगर आ रहे हैं, और अब आगे आगे इन चीज़ों का जो असर है वो भी दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ऑटोमोटिव सेक्टर पर फोकस करो, 2 व्हीलर पर, 4 व्हीलर पर, और साथ ही साथ ऑटोमोटिव पार्ट्स जो बनाती हैं कंपनियां, ऑटो एंसिलरी जो है उन पर भी फोकस करो। ये सेक्टर बूम कर सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, आपके काम की हो, आपको फायदा दे, तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।